नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम छो, वेरी प्लेजेंट एंड वार्म इवनिंग गाइस। कैसे हो आप सभी लोग? मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर्स अड्डा। गाइस, आप सभी लोगों को आज मैं सिखाने वाला हूं टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। अब देखो, टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक ना लिख करके मैंने स्ट्रैटेजी लिखा है, क्योंकि कई सारी टेक्निक आप सभी लोगों को पता है, लेकिन ये स्ट्रैटेजी है जहां पर आप अपने टाइम को बहुत ही बखूबी मेंटेन कर सकते हो और अच्छे तरीके से आप अपनी तैयारी को समय दे सकते हो। देखा जाए तो 24 घंटे होते हैं सभी के पास, है ना? 24 घंटे ही हैं, ज्यादा है क्या आपके पास? नहीं है ना, 24 घंटे ही होते हैं एक दिन। और अगर ये 24 घंटे हैं तो उनका आप लोगों को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, क्या क्या चीजें करनी है, इसके बारे में आज मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बता दूं कि अगर एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल सीरियस हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना? और चीजें बहुत अच्छे तरीके से कूल डाउन होकर के सीखना शुरू करो, स्ट्रेस लेना खत्म कर दो। आज मैं 2 टेक्निक सिखाने वाला हूं आप सभी लोगों को, और इन 2 टेक्निक से आप लोगों को काफी फायदा होगा अगर आप ये दोनों की दोनों टेक्निक मेरे इस्तेमाल करते। और इसी स्ट्रैटेजी को हम लोग आगे लेकर के चलेंगे एग्जामिनेशन तक, आप लोगों को काफी कुछ फायदे होंगे। ये होगा टाइम मैनेजमेंट, जिसमें आप लोग देखेंगे कि अगर आप वर्किंग हैं या फिर अगर आप फुल टाइम स्टडी कर रहे हैं, ये दोनों के काम आने वाली। तो सबसे पहली टेक्निक के ऊपर चलते हैं। गाइस, बेसिकली होता क्या है, टाइम मैनेजमेंट हर किसी को पता होता है, राइट? आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हर किसी को पता है कि भाई टाइम मैनेज करके चलना पड़ेगा। हम कर नहीं पाते। इसकी वजह से नहीं कर पाते, मैं आपको बताता हूँ। आपने टाइम तो सब कुछ रख लिया है, आपने टाइम मैनेज करने के लिए टाइम टेबल भी बना लिया है, अपनी क्लासेस भी आपने सारी चीजें कर ली हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चीजों में कमी पड़ जाती है। वो कमी क्यों पड़ती है वो आज मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली क्या होता है, हम लोग टाइम वेस्ट ज्यादा करते हैं। रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, जिनमें से पहला रीजन क्या होता है कि हम लोग या तो रील्स देख रहे होते हैं, या किसी का कॉल आ जाता है, पता चला किसी दोस्त का कॉल आया है, 6 महीने बाद कॉल कर रहा है, पता चला 2 घंटे वही बात कर ली। किसी का रात को 8 बजे या 9 बजे मैसेज आ गया, हाय हाउ आर यू, है देखा, अरे इतने दिनों बाद याद किया इसने, अच्छा, फिर आप बात करने लग गए। हाय से बाय के बीच में 4 घंटे चले आते हैं, मैसेज में पता नहीं चलता। बहुत सारी चीजें होती हैं, कई बार दोस्त घर आ जाते हैं, कई बार हमें कहीं बाहर जाना होता है। तो आपको ये चीज अपने पूरे डेली रूटीन में देखना होगा कि मैं क्या क्या चीजें ऐसी कर रहा हूं जिससे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। जब आपको ये चीज पता चलने लग जाएंगी, जब आप ये आइडेंटिफाई करेंगे, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो। जब आप ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे इन चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना है, राइट? अब जैसे कि टाइम वेस्टिंग के स्लॉट क्या क्या हो सकते हैं, जैसे रील्स देखना, शॉर्ट्स देखना। आजकल रील्स का इतना जमाना चल गया है कि एक रील देखने बैठो, आधे घंटे कब गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता, है ना? तो रील्स एक टाइम वेस्ट का बहुत बड़ा जो जरिया है, जो रीजन है, वो रील्स हो जाता है। किसी का कॉल आ गया, किसी का मैसेज आ गया, कोई दोस्त आ गया, मम्मी पापा ने कहीं भेज दिया, या फिर कोई भी बात हो गई, दिमाग में स्ट्रेस चल रहा है, स्ट्रेस की वजह से रील्स देख रहे थे ताकि दिमाग में कहीं उल्टी चीजें ना आए, और उसी में 1 घंटा बीत गया। तो आपको सबसे पहले अपनी डेली रूटीन में से सबसे पहला काम करना है, टाइम वेस्टिंग वाली चीजों को किनारे करो, लिख लो कि भाई इसमें इसमें टाइम वेस्ट होता है। कोई आकर के बताएगा नहीं बताएगा, तुम्हें तुम्हारी असलियत पता है कि तुम किस में टाइम वेस्ट, उसको लिख लो। फिर उसके बाद दूसरी चीज, आपको ये चीज देखनी है कि मैं ऐसा कौन सा काम करता हूं जो मेरा टाइम सेविंग हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ बहुत अच्छे से। मैं किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और उस प्रोजेक्ट को मुझे 1 महीने में, लेकिन वो जो प्रोजेक्ट है ईस्ट से एटलीस्ट 2 से 3 महीने। अब 3 महीने की चीज को 1.5 महीने में करना है तो कहीं ना कहीं से। अब मेरा एक फ्रेंड है जो दिल्ली आने वाला, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरा एक फ्रेंड दिल्ली आने, और उसने मुझे कॉल किया कि भाई इट्स बीन 3 इयर्स हम, और मैं दिल्ली आ रहा हूँ, मुलाकात करेंगे, अपना मुझे एड्रेस दे दो, मैं तुम्हारा बढ़िया मस्त चिल आउट करेंगे, बढ़िया तरीके से दिमाग को शांत, कुछ अच्छे से। बड़ा एक्साइटिंग लग रहा था, मुझे भी लग रहा था। मैं कहा हाँ यार। उससे बात करते करते तो बोला, यार अगर 3 साल अगर हम मुलाकात नहीं करें तो 3 महीने और ना करें, क्या बिगड़ तो गया। थोड़े टाइम के बाद मैं कहा, देखो तुम्हें भी पता है कि कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, बस ये कह रहा हूँ कि अभी जो मेरा जो टाइम चल रहा है ये बहुत क्रूशियल टाइम चल, मुझे 3 महीने की चीज़ 1.5 महीने में कंप्लीट करनी है। तो अगर हम इस प्लान को, जो तुम आ रहे हो दिल्ली, यू आर मोस्ट वेलकम, मैं तुम्हारी टिकट करा के भेज दूंगा, लेकिन तुम अभी ना आकर के 1.5 से 2 महीने। गाइस, मैंने अपने 3 दिन सेव कर लिए। अगर वो आता, मेरा एक रिदम भी टूट जाता, और उसके बाद वो आकर के
अलग ही जोन में होते हैं हम लोग, है ना। दोस्त यार जब आते हैं तो जोन ही अलग हो जाता है, पार्टी शार्टी करते हैं। हाँ, ये वाली बात सही है कि उस समय तक जोन में रह करके दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता है, जितनी स्ट्रेस है वो दूर हो जाती है। लेकिन अभी मेरा टाइम स्ट्रेस को कम करने का नहीं, अभी मेरा टाइम किसी और चीज, स्ट्रेस होगा बिल्कुल होगा, लेकिन काम डाउन करना माइंड को तो तभी करेंगे। आपको याद होगा एग्जाम के पहले मैं बोलता था कि आप लोग का एग्जाम खत्म हो जाए, फिर उसके बाद एक लंबी छुट्टी मैंने ली थी। एग्जाम के पहले तो मेरे पास इतना स्ट्रेस था, इतना सारा काम था, सब कुछ था, लेकिन जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं हो गया तब तक मैं कहीं गया नहीं। फिर उसके बाद लंबी छुट्टी। तो आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं कहना चाहता हूँ। फिर उसके बाद तीसरी चीज ये भी आपके साथ होती है, टाइम सेविंग स्लॉट्स आपको निकालने पड़ेंगे। मैं कहाँ से समय निकाल सकता हूँ, है ना। कई बार ऐसा होता है दोपहर को खाना खाए, दही खा लिए थे, रायता खा लिए, भयंकर तेज नींद आ रही थी सर, 2 घंटा मत सो, मत सो, डाल लो टाइम, ठीक है। चलो, फिर उसके बाद एक तीसरा स्लॉट आता है टाइम मैनेजमेंट में, जिसे हम कहते हैं टाइम मैनेज मिनिमाइजिंग स्लॉट्स। टाइम मिनिमाइजिंग कहने का मतलब, अब इसका आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ऐसा है कि हर किसी को सोना पसंद है, और खासकर सुबह की नींद, ओहो, जल्दी उठने में किसी को मजा नहीं आता। अगर सुबह सोने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है गाइस, तो आप लोग एक बात और नोटिस करोगे कि हम सोते हुए 6 घंटे 7 घंटे की नींद की जगह कई बार 9 9 घंटे की नींद ले लेते हैं। अगर आपको लग रहा है नहीं मैं तो 7 ही बजे उठ जाता हूं, और अगर मैं आपसे पूछूं कि तुम 7 घंटे की नींद ले रहे हो, 7 बजे उठ रहे हो, 6 बजे उठ रहे हो, फर्क नहीं पड़ रहा, तुम 7 घंटे की नींद ले रहे हो, लेकिन अगर क्या तुम एग्जामिनेशन तक 6 घंटे की नींद लोगे तो क्या कुछ बन बिगड़ जाएगा? तो मैं बोलूंगा फिर 7 घंटे। समझ में आ रहा है कहने का मतलब बस यही है कि तुम्हें अपने एक ऐसे स्लॉट्स देखने हैं जहां पर तुम्हारा समय तो जा रहा है, जिसको तुम मिनिमाइज कर सकते हो, एलिमिनेट नहीं कर। यहाँ पर टाइम सेविंग क्या है, एक ऐसे स्लॉट्स हैं जो एलिमिनेट हो जाएंगे। दोस्त को आना था, मैंने 2 महीने बाद कर दी, राइट। तो तुम एलिमिनेट नहीं कर सकते, जैसे सोना थोड़ी ना एलिमिनेट हो जाएगा भाई, एक 4 दिन नहीं सोओगे पागल होने लग जाओगे, ऐसा तो करना नहीं है। तो फिर उसको मिनिमाइज करने का सोचो। अब जब तुम मिनिमाइज करोगे तो स्लीपिंग को मिनिमाइज किया जा सकता है। बोलो सर और किसको किया जा सकता है? जैसे मैं हूं, मुझे लंच करना है ना, मैं सोचता हूँ लंच करूंगा मस्त टीवी चला करके, या फिर फोन में कोई वीडियो चला लूंगा, बढ़िया आराम से देखूंगा और खाता हुआ चला जाऊंगा। तो जो मेरा खाना 10 मिनट में होता है, उसी खाने को मैं 20 मिनट 25 मिनट, क्योंकि मैं आराम आराम से खा रहा होता हूँ, होता हूँ, फिर एक हाथ से स्क्रॉलिंग चल रही होती है, एक हाथ से खा रहा होता हूँ, टाइम लगने वाला। अब मुझे पता था कि भाई ये टाइम मैं नहीं दे सकता, मैंने वो खाते समय मोबाइल छूना, टीवी देखना सब बंद कर दिया टाइम इस। अब एक चीज़ और बताता हूँ, दिस इज क्वाइट पर्सनल, अपने तक ही रखना, है ना? तो पर्सनल बात ये है, जब मैं वॉशरूम में जाता हूँ सुबह सुबह, तो अपना फ़ोन लेके जाता था। अब एक आँख खुल रही है, एक नींद में हूँ, और उसी पे ही स्क्रॉल चल रहा है, रील्स देख रहा हूँ। तो गाइस वॉशरूम में मुझे आधे आधे घंटे का समय लगा। जो काम 10 मिनट में खत्म होने वाला है, 5 मिनट में खत्म होने वाला है, उसमें मैं आधे घंटे दे रहा था। क्या फिजिबल था? नहीं था। मैं इसमें टाइम सेव कर सकता था, मैं मिनिमाइज कर सकता था। मैंने यहाँ पर टाइम मिनिमाइज करना। अब आप बोलोगे सर इसको तो एलिमिनेट किया जा सकता है। बिल्कुल एलिमिनेट किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों जब भी कभी तुम एलिमिनेट करोगे, है ना, तो वो चीजें एलिमिनेट करोगे जो तुम्हारी टाइम वेस्टिंग वाले में आ रही। अब मैं बोलूंगा मैंने क्यों नहीं एलिमिनेट किया, क्योंकि मैं नींद में होता हूं, जल्दी मुझे सुबह उठना है, मैं बहुत नींद में हूं, तो मुझे कुछ चाहिए कि मैं गाने बजा दूं या फिर कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग सा देख लूं जिससे मेरी नींद खुल जाए तुरंत ही, है ना। मुंह भी धुल लूं तो भी नींद आती रहती है। तो इसलिए मैंने उसको मिनिमाइज कर दिया। मैं 30 मिनट नहीं, मैं टाइमर लगा दिया भाई, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट। मैंने 20 मिनट वहां से बचा लिए, है ना। खाना खाते समय ऐसा मे भी, अगर तुमको लग रहा है कि तुम कहीं ट्रैवल करते हुए जा रहे हो, उसमें टाइम लग रहा है, उसको मिनिमाइज करो, है ना। किसी ना किसी तरीके से तुम अपनी डेली लाइफ ये चीजें करो। 3 चीजें हैं। टाइम वेस्टिंग वाले स्लॉट निकाल लो कि भाई ये चीज तो नहीं करनी है, एलिमिनेट करना है। टाइम सेविंग वाले निकाल लो कि इस चीज में मेरा टाइम खराब हो सकता है, इसको मैं करूंगा ही नहीं जब तक ये नहीं। और तीसरी चीज टाइम मिनिमाइज करने वाले स्लॉट निकाल लो कि जैसे सोना हो गया, खाना हो गया, खाना धोना हो गया, इन सब में थोड़ा टाइम लग रहा है तो उसको जल्दी जल्दी कर, फास्ट फास्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जब तुम इस तरह करोगे तो पूरे दिन भर में अगर मैं बोलूं तो तुम 2 से 3 घंटे मिनिमम बचा ही सकते हो। मेरे बच रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूं। तो 2 से 3 घंटे बच सकते हैं, वो 2 3 घंटे तुम पढ़ाई को दे, तुम्हारा फायदा होने। 30 दिन में तुम 90 घंटे निकाल सकते, सिर्फ 1 महीने जो काम तुम कर रहे थे वही करते हुए जाओगे, उसके बाद 90 घंटे की पढ़ाई एड ऑन हो जाए। ये होती है टाइम मैनेजमेंट, कि मुझे इस तरीके से
अब आप बोलोगे कि सर इस तरह तो नहीं हो सकता ना कि मैं 24 घंटे पढ़ता रहूं। बिल्कुल सही बात है, 24 घंटे किसी को नहीं पढ़ने, इवन कोई भी पढ़ नहीं पाता। इवन मैं अगर तुमसे बोलूं कि 24 घंटे में 12 घंटे पढ़ो तो भी नहीं पढ़ पाता। मैक्स टू मैक्स ऑन एन एवरेज अगर एक स्टूडेंट का देखा जाए तो 8 से 10 घंटे का होता है। उससे ज्यादा वो 4 दिन 5 दिन पढ़ेगा, लेकिन फिर उसमें 8 से 10 घंटे। तभी मैं हमेशा कहता हूं कि अपने टारगेट्स को बना लो कि अगर मेरे पास 24 घंटे का टाइम है तो उन 24 घंटे में 50% मतलब 12 घंटे की मैं स्टडी करूंगा, और 50% में मेरा नहाना धोना और सोना खाना जितना सब कुछ है सब कुछ इसमें आएगा। अब आप बोलोगे सर 12 घंटे, अभी तो आप बोल रहे थे 8 से 10 घंटे। बिल्कुल सही बात है, ये तो टारगेट बनाया है, ये अचीव हो जाता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी तक अचीव नहीं हो पाता। एक दिन अचीव होगा, 2 दिन होगा, हो सकता है ओवर अचीव कर दो, लेकिन कुछ दिनों के बाद आ जाओगे। और ये जो 50% मैंने बोला है, जहां तक ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो 40% 45% तक जाता है बस। भाई कैर नॉट की 100% एफिशिएंसी नहीं होती, तुम अपनी कैसे निकाल, है ना। दिस इज नॉट नेगेटिव थिंग, दिस इज द प्रैक्टिकल थिंग। और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़ोगे तो बहुत अच्छा, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट में तुम्हें ये चीज देखनी पड़ेगी। प्लस उसके बाद गाइज एक टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक होती है जिसमें हम लोग बोलते हैं कि सर हम खुद से पढ़ाई करेंगे, हम किताबें पढ़ेंगे, हम ऐसा करेंगे, उसमें हमारा टाइम बहुत वेस्ट। उस टाइम को सबको वेस्ट को बचाने के लिए गाइज आप सभी लोगों के पास क्या होता है, महापैक होता है, जिसमें आप लोगों के बेस्ट फैकल्टी ने तगड़े तरीके से पढ़ाया हुआ होता है, तगड़े तरीके से आप लोगों को टॉपिक एक्सप्लेन किया होता है। इवन मेरे खुद के इतना सारा कंटेंट महापैक में पढ़ा हुआ है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने महापैक नहीं लिया है, देन जल्दी जाओ और जा करके महापैक में इनरोल करो, सो दैट आपका टाइम इससे भी बचने लग जाए। जो आप सेल्फ स्टडी में इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो, खुद चीजें पढ़ पढ़ के, उसमें वेस्ट ना करो। पढ़ाई यहां से करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद से करो, जल्दी 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 जल्दी, राइट। उससे आपका समय जरूर बचेगा। इन सारी चीजों को अवेल करने के लिए जो कूपन कोड है वो क्या है, आपका फेवरेट सर का कूपन कोड Y166। Y166 को लगाइए और जबरदस्त तरीके से महापैक में सब्सक्रिप्शन पाइए, और Y166 से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल ही रहा है। चलिए मैं दिखा भी देता हूं किस तरीके से आपको एनरोल करना है। तो गाइस सबसे पहले आपको कहां जाना है, सबसे पहले आपको जाना है यहाँ अड्डा 24/7 की वेबसाइट। अड्डा 24/7 पे जाकर के जैसे आप क्लिक करेंगे, एक सुंदर सी वेबसाइट आप लोगों के सामने आ जाएगी। जैसे ही आती है ऑल कोर्सेज में जाइए, AEG एग्जाम्स के अंदर जाइए, अपनी इंजीनियरिंग को चूज करिए। फॉर एग्जांपल मैकेनिकल इंजीनियरिंग चूज करा, इंजीनियरिंग महापैक में आपको ये पैक दिख रहा है। अब इस पैक की सबसे अच्छी खास बात क्या है गाइस, आज की डेट में सबसे अच्छी खास बात ये है आज की डेट में कि ये जो बैच है आप लोगों को 2933 का दिख रहा है, लेकिन व्यू ऑफर्स में क्लिक करके जब आप मैजिकल कूपन कोड लगाओगे दैट इज Y166, तो यही बैच आप लोगों का जो हो जाएगा वो 2600 रुपीज का हो जाएगा। और अगर आप इसमें एप्लीकेशन के थ्रू लेते हो तो आपको और भी कॉइन्स का डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये सारी चीजें करके महापैक ले लो, इसमें आपके सारे अपकमिंग बैचेस होंगे, मेरी पढ़ाई हुई सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, और फिर पढ़ाई शुरू और बढ़िया तरीके से। और मोस्ट ऑफ द टाइम कोशिश करो कि तुम वीडियो सेक्शन से पढ़ना शुरू करो, वीडियो से पढ़ना शुरू करो। उसमें एक फायदा होता है कि तुम 2x स्पीड में पढ़ सकते हो, 1 घंटे के सेशन को आधे घंटे में निपटा सकते, ये फायदे हो जाते हैं, है ना। मैंने उसमें नोट्स भी प्रोवाइड करी हुई हैं, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो जाओ जाकर के अभी इनरोल करो और बढ़िया वाली तैयारी। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, और कॉमेंट बॉक्स में गुलाबी दिल। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।